कल हमने नाउन स्टार्ट कर लिया था, उसके बाद हम देख रहे थे सिंगुलर प्लूरल कैसे किया जाए किसी पर नाउन का। उसके बाद हमने ये देखा था जो सिंपल नाउन है, सिंपल नाउन मतलब वन वर्ड है, जैसे उल्फ था, सिटी था, उसका हमने सिंगुलर प्लूरल करके देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे जो कंपाउंड नाउन है उसका सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो कल जो हम पढ़े थे उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद हमारा था कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। उसके बाद हमने कहा था कि जो मटेरियल प्रॉपर नाउन है रेफर करता है पार्टिकुलर इंडिविजुअल को, ये कह सकते हैं कि नेम ऑफ क्या पार्टिकुलर इंडिविजुअल, इसको बोल सकते हैं नेम ऑफ किसका, कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ पर्सन या थिंग्स, किसी भी चीज का। कलेक्टिव नाउन का हम क्या बोल सकते हैं, नेम ऑफ ग्रुप्स या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो जो इंडिविजुअल है उसका ग्रुप या उसके कलेक्शन का जो नाम है वही क्या है, कलेक्टिव नाउन या फिर मटेरियल नाउन या द नेम ऑफ सब्सटेंस। ये हमने कल पढ़ रहा था। उसको हमने पढ़ा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, नेम ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, स्टेट, क्या है, नेम ऑफ फीलिंग्स, इमोशन, क्वालिटीज या फिर एक्शन, स्टेट्स, कुछ भी, ये सब हो गया। जैसे हम लोग कल पढ़ चुके थे, हमने पढ़ा था जो प्रॉपर नाउन है वो किसका नाम है, नेम ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। राम श्याम, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर कोई भी नाम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिपिक्ट कर रहा है, बता रहा है, रेफर कर रहा है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक। फिर उसके बाद हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि नेम ऑफ कैटेगरी, जिससे एक कैटेगरी का रेफर हो, जैसे स्टूडेंट था, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कैटेगरी है। हम किसी एक पर्सन के लिए यूज नहीं कर रहे, जो भी इंडिविजुअल उससे बिलोंग कर रहा है सबको वो नाम से हम बुला सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कलेक्टिव, बोला था नेम ऑफ ग्रुप, जो एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं यूज होता, हमेशा ग्रुप के लिए यूज होता है। जैसे स्टूडेंट का ग्रुप है तो हम बोल दिए स्टूडेंट। उसके बाद हमने बोला था कि जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होगा, जैसे डिफरेंट पर्सन का ग्रुप बना लिए, एक एडवोकेट है मान लो, एक डॉक्टर है या फिर एक इंजीनियर है, एक अलग अलग पर्सन का ग्रुप है, तो हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते। हमने क्या बोला था, कलेक्टिव नाम क्या है, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ किसका, ऑफ सेम काइंड ऑफ, एक प्रकार के लोग होना चाहिए। मतलब अगर सेम का मतलब डॉक्टर्स की ग्रुप है या फिर इंजीनियर्स के ग्रुप है या फिर सभी स्टूडेंट हैं तो उसको हमने क्लास बोला, सभी एनिमल्स के ग्रुप हैं तो हमने उसको नाम दिया था। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, तो सेम काइंड होना चाहिए। तो यहाँ उसके बाद मटेरियल नाउन था, नेम ऑफ सब्सटेंस, तो गोल्ड है, कॉपर है, लेदर, उसको इसमें कोई इंडिविजुअलिटी क्राइटेरिया नहीं होती, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को गोल्ड बोलेंगे, इसको सिल्वर, ऐसा नहीं है। जो भी जिसके एटॉमिक नंबर शायद 79 है सब क्या है, गोल्ड है, ऐसा था। उसके बाद हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमें देखा जो काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं, जो अनकाउंटेबल है तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे शॉप, उसके लास्ट में जैसे ग्राम लिखा हो, कोई लेंथ का यूनिट लिखा हो तो उसको हम समझेंगे वो अनकाउंटेबल, ऐसा हमने देख लिया। तो उसके बाद हम सिंगुलर प्लूरल पर चल दिए थे, ठीक। तो इसमें हमने कुछ बोला कि जो कलेक्टिव नाउन है उस सेम टाइप के पर्सन के लिए होता है, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स। तो सभी के सभी स्टूडेंट का ग्रुप हो तो उसका कुछ नाम है, सभी के सभी एनिमल्स का ग्रुप हो तो उसका कुछ नाम है, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के ग्रुप हो। जैसे कि हमारे पास एक 4 लोग एक जगह जमा है, जिसमें एक क्या है, मान लो एक स्टूडेंट है, एक एडवोकेट है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो ऐसे ग्रुप का कोई नाम नहीं है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल, सेम काइंड, सबके सब स्टूडेंट ही होते हैं तो उसको क्लास बोलते हैं, सबके सब एडवोकेट ही होते हैं, यानी कि अगर मान लो सबके सब जज ही होते तो उसको ज्यूरी बोलते, तो ऐसा है।
तो इसके लिए कोई नाम नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग इंडिविजुअल्स के ग्रुप है। एक स्टूडेंट है, एक एडवोकेट है, एक डॉक्टर, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई कलेक्टिव नाम, इसका एक स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है। तो होना चाहिए, तो इट इज नेम ऑफ, इसका नेम ऑफ ग्रुप ऑफ, ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, सब एक जैसे होने चाहिए। अगर सब स्टूडेंट है तो सब स्टूडेंट ही है, सारे के सारे जानवर, सब जानवर, सब चाबी है सब चाबी, ऐसा कुछ। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे थे और हमने सिंपल जो नाउन था उसका सिंगुलर प्लूरल कर लिया था, और हम आज सिंगुलर प्लूरल करने वाले हैं कंपाउंड नाउन का। जैसे कुछ ऐड करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कि हम लोग आज सीखेंगे कि कंपाउंड नाउन को कैसे सिंगुलर प्लूरल किया जाए। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब हम दो नाउन को, दो वर्ड है, मान लो यहाँ भी एक नाउन है, नाउन वन और नाउन टू, दो नाउन है, दोनों को मिला के एक नया वर्ड बनाए, तो दोनों का दोनों नाउन ही है, तब कैसे सिंगुलर प्लूरल करेंगे आज हम लोग वो सीखेंगे। दिक्कत तो वहां आती है, जैसे सिंगल वर्ड है, उल्फ था, कुछ था, तो उसको सिंगुलर प्लूरल करने में कोई दिक्कत नहीं था, बट जब दो नाउन मिला के हमने एक कंपाउंड नाउन बना दिया, तो उसको सिंगुलर प्लूरल कैसे करेंगे आज वो सीखना, ठीक। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। तो हमने लिखा क्या लिखा, हमने लिखा कि देयर लिव्ड मैनी शूज मेकर इन द टाउन या सिटी, कुछ लिखा। तो अब हमको ये जानना है कि इसमें कैसे सिंगुलर प्लूरल करें। अब ये जो हमने लिखा है सू और मेकर, तो यहाँ हमारे पास दो नाउन है, एक है सू और एक है मेकर। अब ये अकेले लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कि दोनों साथ ना लिखा हो, अकेले अकेले लिखा होता तो हम इसको सीधे कर लेते, इसका सिंगुलर है, ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, तो इसको सिंगुलर से प्लूरल करना होता हम सीधे लिख देते सूच, इसको भी प्लूरल करना होता तो हम सीधे लिख देते मेकर्स। तब दिक्कत ये है कि अब दोनों साथ लिखा है, तो जब दो या दो से ज्यादा नाउन को एक साथ लिखकर जब हम उसको कंपाउंड नाउन बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोल, तो इसको कैसे हम सिंगुलर प्लूरल करें आज हमको ये सीखना है। तो अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सीखना है, समझना है कि जब हम दो नाउन को एक साथ लिखकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, एक जो नाउन होता है वो मेन वर्ड होता है, एक ही मेन वर्ड होता है, बाकी जो दूसरा नाउन होगा वो एज ए मॉडिफायर काम करने लगता है, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा था, मतलब जो मेन नाउन होता है उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है। हमने क्या बोला कि हमने एक नाउन लिखा, नाउन वन प्लस नाउन टू, जैसे यहाँ लिखा है, तो इसी में एक ही मेन नाउन होता है, ये पहले वाला भी हो सकता है, बाद वाला भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें से कोई एक जो होता है वो मेन नाउन होता है, कोई भी एक हो सकता है, पहले बात से कोई लेना देना नहीं है। मान लो ये मेन नाउन है, हमने ये बोला ये भी हो सकता है, ये हमने अभी इसको मान लिया, और ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो उसमें से एक एज ए मॉडिफायर काम कर रहा होता है जो कि इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक। तो हम प्लूरल किसको करेंगे, हमको क्या पता है, जो सिंगुलर प्लूरल का जो एट्रीब्यूट्स होता है वो किसका होता है, नाउन का होता है। तो प्लूरल हमको किसको करेंगे, जो मेन नाउन होगा उसका करेंगे, एडजेक्टिव जो एज ए मॉडिफायर काम करेगा उसका नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ सिंगुलर प्लूरल कौन हो जाएगा, देखें सू मेकर लिखा है, सू मेकर, तो सू मेकर का मेन नाउन कौन सा है, सू है या मेकर है। तो हम पढ़े बोले, तो हमने कहा कि एडजेक्टिव जानने का क्या तरीका, व्हाट काइंड ऑफ, विच या व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई होता है वो एडजेक्टिव होता है। हम पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ मेकर, अब रिप्लाई क्या दोगे, सू मेकर। क्या बोले, व्हाट काइंड ऑफ मेकर, जवाब क्या होगा, सू मेकर। तो हमको क्या पता चला, हमारे पास ये जो मेकर लिखा है वो मेन नाउन है, सू मेन नाउन नहीं है। तो जो मेन नाउन होगा हम उसको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो हमने यहाँ प्लूरल इसको बना दिया, तो ये प्लूरल नहीं होगा, ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। हमने सूज लिख दिया, तो ये एज ए मॉडिफायर काम कर रहा था, ये सिंगुलर होगा, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, ठीक। तो समझ गए क्या कहा, इसको लिख लिया, फिर लिखाते हैं कि
जब हम दो नाउन को एक साथ लिख के कंपाउंड नाउन बनाते हैं, यहाँ जो सू है, ये जो मेकर है, इसका ये मेन नाउन है, और यहाँ सू एज ए मॉडिफायर काम कर रहा है। किसका मेकर? सू मेकर भी होता है, बिल्डिंग मेकर भी होता है, क्लॉथ मेकर भी हो सकता है, किसी का भी मेकर, ये इसको मॉडिफाई कर। किसका मेकर? सू का मेकर। कोई बोलेगा नहीं, बिल्डिंग बनाने वाला तो बिल्डिंग मेकर, जो क्लॉथ बनाने वाला हो तो क्लॉथ मेकर। तो अलग अलग टाइप का मेकर हो सकता है। तो इससे पता चल रहा है ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये मॉडिफायर है, ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये मेन नाउन है। समझ? और जो मेन नाउन होगा उसको प्लूरल बनाएंगे। तो ये हम समझ गए। तो अब आगे बढ़, अभी हम इसको नहीं बना रहे हैं, 1 मिनट। ठीक, कैसा लिख लिए? ये समझे कि इसमें जो मेन वर्ड है वो मेकर से, अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल किसको बनाएंगे? इसको लिखेंगे सू मेकर्स। तो प्लूरल अगर बनाएंगे तो मेकर्स को बनाएंगे। देखते हैं ये आता है नई वीडियो में। 1 मिनट आता है तो हम लिखेंगे क्या? सू मेकर्स। मतलब अगर सू मेकर जो वर्ड कंपाउंड नाउन है, ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है। तो अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इसको ऐसे प्लूरल बनाएंगे। अब हम पहले इसने इसको इसलिए मिटाया कि हम पहले ये देखना चाहते हैं कि यहाँ प्लूरल बनाने की जरूरत है भी कि नहीं है, इसलिए हमने मिटा दिया। ठीक है, तो ये हम समझ गए अगर इसको प्लूरल बनाना होगा तो ऐसे प्लूरल बनेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो जब हम दो नाउन को एक साथ लिख के कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो उसमें एक एज ए मॉडिफायर काम कर रहा होता है। जो मेन नाउन होगा हम उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक, तो अब लिख लीजिएगा कि ऑलवेज मेक प्लूरल ऑफ मेन नाउन इन कंपाउंड नाउन। ठीक, तो लिख लीजिएगा। उसके बाद जो पहले एग्जाम्पल लिखा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एक मॉडिफायर की तरह काम करता है, उसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद इसके लिए हम लिख ही देते हैं। दो तरीका से हो सकता है, ये नाउन होगा प्लस नाउन 2 होगा। इसमें एक एज ए मेन नाउन होगा, एक होगा एज ए मॉडिफायर। एक ऐसा हो सकता है, दूसरा नाउन प्लस नाउन 2, ये मॉडिफायर हो सकता है, और ये मेन नाउन हो सकता है। तो जो मेन नाउन होगा उसका प्लूरल करेंगे। तो इसमें हमने देख लिया, तो ये मेन नाउन था तो हमने इसका प्लूरल किया। तो हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और भी कुछ दिखेगा। ठीक, तो अब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो हमने एक कंपाउंड नाउन लिखा, जैसे हमने लिखा अ कार ड्राइवर, अ कार ड्राइवर, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। कार एक नाउन है, ड्राइवर भी एक नाउन है। तो हमने जो ए आर्टिकल लिखा है वो किसके लिए लिखा है? तो अगर हम कंपाउंड नाउन लिखें और उसके साथ में कोई मॉडिफायर लिखे, जहाँ की एक मॉडिफायर है जो कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है वो किसके लिए यूज होता है? मेन नाउन के लिए यूज होता है। तो यहाँ ये क्या है? मॉडिफाई, ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, नाउन ही, लेकिन एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। और ये ड्राइवर क्या है? मेन नाउन है। तो जो हम आर्टिकल यूज करते हैं, डिटरमिनर यूज करते हैं, वो यूज होता है किसके लिए? मेन नाउन के लिए, ना कि मॉडिफायर के लिए। तो ये इसके लिए यूज हुआ है। ठीक, कैसे कैसे इसको समझे? जैसे हम लिखते हैं कि ब्रेव ड्राइवर, तो जो ब्रेव है वो तो एडजेक्टिव, कार तो नाउन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बट ये ब्रेव क्या है? ये तो एडजेक्टिव है ही, और ये नाउन है। ये जो आर्टिकल यूज हुआ है ये इस नाउन के लिए यूज हुआ था। हम ये समझना चाहते हैं, अगर कोई कंपाउंड नाउन है उसके लिए हम अगर कोई डिटरमिनर लिख रहे हैं तो वो डिटरमिनर जो होता है, यहाँ वो आर्टिकल होता है, वो किसके लिए यूज हो रहा होता है? मेन नाउन के लिए। ठीक, इसको लिखिए
उसके बाद हम लिखाते हैं कि डिटरमिनर्स आर यूज्ड फॉर मेन नाउन ऑलवेज इन कंपाउंड नाउन। तो जो कंपाउंड नाउन होता है, जो सिंपल नाउन है तो पता ही है कि नाउन के लिए ही यूज हुआ। कन्फ्यूजन तब होता है जब कोई कंपाउंड नाउन लिखा हो, यानी कि दो नाउन एक साथ लिखा हो। तो जब हम कंपाउंड नाउन लिखते हैं तो उसमें एक नाउन एज मॉडिफायर काम कर रहा होता है, एक मेन नाउन होता है। तो जो हम डिटरमिनेंट यूज करते हैं, डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड फॉर मेन नाउन ऑलवेज इन कंपाउंड नाउन। ठीक, हमेशा मेन नाउन के लिए यूज होता है। हमको ये समझ गए। फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेव थोड़ी एक होता है, ब्रेव तो एक क्वालिटी है। ड्राइवर एक हो, एक साहसी ड्राइवर, वैसे ही कार ड्राइवर, जैसे कार का भी ड्राइवर हो सकता है, ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है। तो यहाँ कार क्या है, ड्राइवर को मॉडिफाई करा, तो किसका ड्राइवर है, तो कार का है। तो फिर किसका ड्राइवर है, तो इसमें ट्रक ड्राइवर, तो ट्रक का ड्राइवर। तो ये कार एज ए मॉडिफाइड काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, नाउन बट एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो वही हमने बोले, जब हम दो नाउन को एक साथ लिखते हैं एज ए कंपाउंड नाउन, तो उसमें एक नाउन एज ए मॉडिफायर काम कर रहा होता। तो हम एडजेक्टिव जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो हम किसका बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं मेन नाउन का। समझ गया। तो अब हमने इसको क्यों मिटाया था, हमें ये जानना चाहते हैं। यहाँ हमने मैनी लिखा है, यहाँ जो हमने मैनी लिखा है ये क्या है, एक डिटरमिनर है। ठीक, और ये एक डिटरमिनर है। और यहाँ जो हमने एक कंपाउंड नाउन लिखा है, ये क्या है, मेन नाउन है, एक मेन नाउन है। यहाँ जो सू क्या है, एक मॉडिफायर है जो कि एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो हमने कहा था अगर कोई डिटरमिनर है, जो अगर हम कंपाउंड नाउन लिखें उसके आगे एक डिटरमिनर लिखें, तो किसके लिए यूज होता है, मेन नाउन के लिए। अब हमको क्या पता है कि मैनी जो साथ है, मैनी के साथ प्लूरल नाउन लिखा जाता है। मैनी के साथ प्लूरल नाउन लिखा जाता है। मैनी एक होगा उसके लिए मैनी थोड़ी लिखोगे, एक से अधिक होगा तभी मैनी लिखोगे। एक होगा तो फिर एन आर्टिकल लिख देंगे या वन लिख देंगे। तो एक तो है नहीं, एक से ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, तो उसके साथ क्या लिखेंगे, प्लूरल नाउन लिखेंगे। तो प्लूरल लिखेंगे तो मेन नाउन को यहाँ हमने प्लूरल कर दिया। ठीक, हम समझ गए कि जब हम कंपाउंड नाउन को क्या करेंगे, हमको सिंगुलर प्लूरल करना होगा, पहले हमको ये देखना होगा कि वो मेन नाउन कौन सा है। ठीक, जब हम कंपाउंड नाउन लिखते हैं उसमें दो नाउन होता है। ठीक, तो पहला वाला भी नाउन एज ए मेन नाउन हो सकता है, बाद वाला भी हो सकता है। तो जो मेन नाउन होगा उसको हम सिंगुलर से प्लूरल करेंगे। तो उसके बाद यहाँ हमने जो आर्टिकल होता है, चाहे जो डिटरमिनर होता है, वो यूज होता है मेन नाउन के लिए, ना कि मॉडिफायर के लिए। क्योंकि सिंगुलर प्लूरल जो है वो एट्रीब्यूट्स होता है नाउन का, ना कि आर्टिकल, सॉरी ना कि एडजेक्टिव का। तो ये एडजेक्टिव काम करने लगता है, तो इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं करना है। ठीक, उसके बाद फिर से मिटा रहे हैं, फिर से हमने मिटाया, क्यों मिटाया पता चल जाएगा। हमने ये कहा कि एक तो तरीका है, हमने जान लिया कि मेन नाउन क्या है। तो हम एक और तरीका हम जानना चाहते थे, हम कैसे जानेंगे कि यही मेन नाउन है, मतलब ये मेन नाउन है या मेन नाउन ये है, हम कैसे पता करेंगे। एक दूसरा मेथड ये है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसका मीनिंग हमको ये पता चल जाता है कि ये मेन नाउन हो सकता है या ये मेन नाउन नहीं हो सकता है। अगर मीनिंग से नहीं पता चले तो दूसरा तरीका ये होता है, तो उसको हम जिस सेंटेंस में लिखें, उसको हमने जिस सेंटेंस में लिखा है उस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है, तो उसको उस सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उससे उसको रिलेट करो। तो ये जो हमने नाउन लिखा है इसको इस लिव्ड वर्ब से रिलेट करो। देयर लिव्ड मेनी शू मेकर्स इन द सिटी। तो सिटी में कौन रहेगा जब ज्यादा, शू बहुत ज्यादा रह रहा होगा या फिर मेकर्स रह रहा होगा। तो लिव्स जो एट्रीब्यूट्स है मेकर्स का होता है, शू का नहीं होता है। तो दूसरा तरीका है टू आइडेंटिफाई मेन नाउन by relating
विथ वर्ब। वर्ब से रिलेट करके हम जान सकते हैं कि ये जो हमने वर्ड यूज किया है, जो कंपाउंड नाउन में जो दो नाउन है, वो किसके लिए ये वर्ब यूज, तो ये जो वर्ब जिसके लिए यूज हुआ है वही क्या है, मेन नाउन है। मेन नाउन बाय रिलेटिंग विथ मेन वर्ब, ठीक, जिसके लिए मेन वर्ब यूज हुआ है वही मेन नाउन होगा, ठीक। तो सिटी में कौन रहता है, सू रहता है कि मेकर्स, क्या पता चला, मेकर्स रहता है, तो ये मेन नाउन है। और चूंकि ये मैनी है, मैनी डिटरमिनेंट के साथ प्लूरल यूज होता है, तो इसलिए हम यहाँ इसको प्लूरल कर दिया। तो समझ गए होंगे आई होप। तो कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड हम यहाँ लिखते हैं। तो वो लिस्ट ऑफ वर्ड लिखने से पहले एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ हमने एक और लिखा है कंपाउंड नाउन, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। तो हमको जानना है कि हम इसको प्लूरल बनाए या उसको प्लूरल। ऑल हिज सन्स इन लॉ, ऑल लिखा है, अब एक होगा तो ऑल थोड़ी लिखा जाएगा, एक से ज्यादा लिखा होगा। ये एज ए डिटर्मिनर हो गया, एक डिटर्मिनर हो गया। तो ये डिटर्मिनर इसके लिए यूज हुआ है, तो प्लूरल तो यूज होगा ही। तो हम इसको प्लूरल करें या इसको प्लूरल करें, हमको ये जानना है। तो पहला तरीका हमने ये बोला कि हम एक ये तरीका अभी तुरंत हमने पढ़े थे, वर्ब से रिलेट करें कि जो वर्ब है किसके लिए यूज हुआ है। हम लिखा है सेटल्ड अब्रॉड। सेटल कौन होता है, लॉज सेटल होगा, लॉ तो रिलेशन बता रहा है, सन क्या, सेटल कौन हुआ होगा, सन हुआ होगा। हमको पता है सेटल सन हुआ है, इसलिए उस हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, प्लूरल इसको कहेंगे ना कि इसको, ठीक। तो वर्ब से रिलेट करके भी हम समझ सकते हैं। दूसरा, तो हमको पता चल गया मेन नाउन ये होगा, तो इसको हमको प्लूरल। दूसरा, अगर सन्स इन लॉ को फिर से देखें, तो इन लॉ जो हमने लिखा है, इन लॉ जो हमने लिखा है, ये प्रीपोजिशन है और ये लॉ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है वो फिर वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे पहले जो वर्ब लिखा होगा, तो इससे पहले जो वर्ब लिखा होगा इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है, तो अब ये इसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। हम क्या ध्यान रखना, इफ ए नाउन या प्रोनाउन becomes object of preposition, then it can't be subject or object of verb in a sentence। तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है, तो वो फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है किसी वर्ब का। तो चूंकि अब ये लॉ इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चुका है, तो इस सेटल वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर हम इन सन लॉ जो कंपाउंड नाउन है उसको हम किसी सेंटेंस में यूज करें, तो ये सन ही है जो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर सब्जेक्ट हो सकता है। ये लॉ किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो ये तो इससे कोई रिलेशन है नहीं, तो ये हम समझ गए। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो है एज एडजेक्टिव या एज एडवर्ब काम करता है, ठीक। अब ये जो लिखा है इन लॉ, ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस सन को, ये डिस्क्रिप्शन है। इन लॉ क्या है, डिस्क्रिप्शन है इस सन जो हमने नाम लिखा उसका। इसलिए जो इन लॉ जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि इन लॉ एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इसका तो सिंगुलर प्लूरल बनेगा नहीं, तो उस हिसाब से भी इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा, बनेगा किसका, इस सन्स का। समझ गए, इसको समझ लेना है और लिख लेना है। अब हम लिस्ट लिखते हैं जो हम लिखाने वाले थे, ठीक। ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट देना था कि ये
जो इन लॉ है वो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करता है, और जो नाउन एडजेक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए, सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाए तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं बन सकता है। तो इसलिए भी जो हम प्लूरल करेंगे इसी का करेंगे। और अगर हम वर्ब से रिलेट करके देखें तो वर्ब सेटल कौन होता है, सन होते हैं, लॉ नहीं होता। लॉ तो रिलेशन का नाम है कि लॉ मतलब हो गया कि दामाद, सन लॉ मतलब दामाद, तो ये सेटल सन होते हैं। तो ये इसी को प्लूरल करना जो जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक, समझ गए होंगे। तो यहाँ हमने कुछ वर्ड लिखा है जिसको हम समझते हैं इसको हम कैसे प्लूरल करेंगे। फिर वही फंडा है कि जो एज ए मॉडिफायर यूज हो रहा होगा उसको प्लूरल नहीं करना, जो मेन नाउन होगा उसको प्लूरल करना है। तो हम देखें अटर्नी जनरल, जो अटर्नी जो होती है वो स्टेट की लॉ ऑफिसर को बोला जाता है। अटर्नी किसको बोला जाता है, स्टेट की लॉ ऑफिसर। ठीक है, स्टेट के लॉ ऑफिसर को अटर्नी बोला जाता है। जनरल क्या है, जनरल उसकी रैंक है, जनरल क्या है उसकी रैंक है। तो ये मेन नाउन हुआ, ये उसकी रैंक को डिस्क्राइब कर रही है। तो जो मेन वर्ड होगा उसको प्लूरल किया जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, हमने अटर्नी में अटर्नीज लिख दिया। ठीक, उसके बाद जनरल मैनेजर, तो उसी प्रकार इसी में जो मैनेजर है वो मेन वर्ड है। जनरल मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर होता है, कि वर्क मैनेजर होता है। तो मैनेजर जो है क्या है, एक क्या बोलते हैं, वो मेन वर्ड हुआ जो चीजों को मैनेज करेगा। और जनरल जो है उसकी यहाँ एज ए रैंक है। ठीक है, जनरल यहाँ क्या है, रैंक। जैसे हम लिख सकते हैं कि ये बगल में भी लिख दें फिर मिटा देंगे, जैसे एचआर मैनेजर, जॉइंट मैनेजर, फिर वर्क मैनेजर। तो अलग अलग टाइप के मैनेजर होते हैं। तो जो मेन वर्ड इसमें है क्या है, वो मैनेजर है। तो जो हम किसको प्लूरल करेंगे, मैनेजर वर्ड को। हमने ये बोला था कि जब हम दो नाउन को एक साथ लिख के कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो पहला वर्ड भी मॉडिफायर हो सकता है। बाद यहाँ देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, मेन नाउन है, जो बाद वाला मॉडिफायर है। यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पहले वाला ही मॉडिफायर है, बाद वाला मेन वर्ड है। तो हम यही यहाँ समझ जाना कि यहाँ यहाँ ये मेन वर्ड है, यहाँ ये मेन नाउन है, लेकिन यहाँ मेन नाउन ये है। तो मेन नाउन आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ठीक, बुक, शॉप, बुक का भी शॉप होता है, वाइन शॉप भी होता है, और स्टेशनरी शॉप भी होता है। यहाँ क्या पता चला, बुक एज मॉडिफायर काम कर रहा है, शॉप क्या है, मेन नाउन है। तो क्या लिखेंगे, बुक, शॉप्स। ठीक, उसके बाद शॉप लिफ्टर, तो ये हो गया मेन नाउन, ये हो गया मॉडिफायर। शॉप लिफ्टर, शॉप का भी लिफ्टर हो सकता है, बिल्डिंग लिफ्टर भी हो सकता है, किसी को भी जो उठाने के काम करे। तो यहाँ शॉप एज ए मॉडिफायर काम कर रहा है। सेम वर्ड यहाँ क्या था, मेन नाउन की तरह काम कर रहा था। यहाँ वही वर्ड यहाँ क्या कर रहा है, मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। यहाँ ये मेन नाउन है। ठीक है, तो इसे रटना नहीं है कि शॉप है तो मेन नाउन होगा, या फिर ये है तो मॉडिफायर ही होगा। कोई भी किसी टाइम मॉडिफायर की तरह काम कर सकता है, किसी जगह पे एज ए क्या बोल सकते हैं, एज ए मेन नाउन भी काम कर सकते हैं। यहाँ शॉप लिफ्टर बोलते हैं, शॉप का लिफ्टर हो सकता है, या फिर बिल्डिंग लिफ्टर हो सकता है, या फिर कुछ भी कार लिफ्टर हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ मेन नाउन ये शॉप वही शॉप, सेम वर्ड यहाँ मॉडिफायर है, ये वर्ड यहाँ एज ए मेन नाउन काम करते हैं। यहाँ जो मेन वर्ड का है लिख देंगे शॉप लिफ्टर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऑन क्या है, एक डिपोजिशन है। तो लुकर ऑन मतलब होता है दर्शक, पासर बाय मतलब होता है राहगीर। ये तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का तो सिंगुलर प्लूरल होता नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लुकर्स ऑन, पासर बाय। ठीक, ये हमको समझना है कि हम जो बताना चाह रहे थे कि फर्स्ट वर्ड भी, यहाँ का भी वर्ड मॉडिफाइड हो सकता है, यहाँ का भी वर्ड मॉडिफाइड हो सकता है। ये दोनों एग्जांपल में आपने देख लिया होगा। जो अटर्नी होती है स्टेट की लॉ ऑफिसर को बोला जाता है। ठीक है, स्टेट की लॉ ऑफिसर को अटर्नी बोलते हैं।
जो चीफ हेड लॉयर का जो हेड होता है इसको अटॉर्नी बोला जाता है। जनरल में जैसे मैनेजर, एचआर मैनेजर, जनरल मैनेजर, जॉइंट मैनेजर, अलग अलग रैंक की मैनेजर होती है। तो मैनेजर जो मेन वर्ड है और जनरल जो उसका रैंक होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें हमने समझा दिया कि सेम वर्ड है तो उसी वर्ड को देख के ये रट नहीं लेना है कि ओ ये हम हमेशा मॉडिफायर, नहीं, वही वर्ड कहीं मॉडिफायर की तरह भी काम कर सकता है, वही वर्ड कहीं क्या सकता बोल सकते हैं मेन वर्ड, मेन नाउन की तरह भी काम कर सकता है। तो हमको हर एक वर्ड को देखना होगा। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिए। उसके बाद कुछ और वर्ड हमने लिखा, जैसे लिखा कि हैंड, फुल, बैग, फुल, कोड ऑफ कंडक्ट, और लिखा ऑफिसर इंचार्ज। इसका क्या होगा? तो ये तो सिंगल वर्ड है, ये क्या है? सिंगल वर्ड है, सीधे लिख दो हैंड, फुल्स। ये दोनों सेपरेट वर्ड नहीं, जैसे कि कोई हैंड अलग और फुल अलग, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ वर्ड है। बैग, फुल्स, ये तो यहाँ क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ही होगा। तो कोड्स ऑफ कंडक्ट, यहाँ कोड क्या है? मेन वर्ड है। ऑफ कंडक्ट क्या है? उसका डिस्क्रिप्शन है, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा, मॉडिफायर हो गया। ऑफिसर इंचार्ज, तो यहाँ क्या है? एक मेन वर्ड है, ये उसका मॉडिफायर है, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो ऑफिसर्स इन इंचार्ज, तो ऐसे हमको समझना है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने फिर से कुछ वर्ड लिखा है, उसको हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को सेक्रेटरी कहा जाता है। तो मतलब ये मेन वर्ड है। तो ये जनरल क्या है? उसकी रैंक है, उसकी रैंक है जनरल रैंक का हेड, अलग अलग रैंक का हेड होता है। तो ये हो गया उसका मेन वर्ड, ये हो गया उसका क्या बोलते हैं? रैंक। ठीक, इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, लिखेंगे सेक्रेटरीज जनरल। ठीक, तो जनरल रैंक का सेक्रेटरी किसी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो जनरल रैंक का सेक्रेटरी होता है, अलग अलग रैंक का सेक्रेटरी होता है, तो उसके लिए। उसके बाद यहाँ हो गया मेजर जनरल। तो आर्मी में क्या होता है? जो हाईएस्ट डिग्री ऑफिसर होता है, हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ हो गया मेन वर्ड, मेन वर्ड हो गया। ये हो गया उसका मॉडिफायर। जैसे मेजर जनरल होता है वैसे कर्नल जनरल होता है, कर्नल जनरल, कर्नल, जैसे मेजर जनरल होता है, कर्नल जनरल होता है, तो ये सब होता है। ये जनरल जो है वो एक कैटेगरी हो गई, उसमें ये उसका मॉडिफाइड रैंक हो, एक कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी में अलग अलग रैंक के ऑफिसर हैं, तो ये जनरल हो गया। जो इस ट्रूप्स को संभालेगा तो उसको इस मेजर जनरल बोल दिया। जो और भी कुछ कुछ होते हैं, उतना हमको नहीं पता है। ये मेन वर्ड है और ये इसका मॉडिफायर है। तो यहाँ किसको बनाएंगे? मेजर जनरल। वैसे हो गया कोर्ट मार्शियल। मार्शियल जो है वो है क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। मार्शियल क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू वार। इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू वार या फाइट। जैसे हम बोलते हैं मार्शल आर्ट्स, तो सुने होगा मार्शल आर्ट्स नाम से। तो मार्शल आर्ट्स, आर्ट्स रिलेटेड टू वार, इसका मतलब क्या हो गया? मार्शल आर्ट का नाम सुने हो कि मार्शल आर्ट सीख रहा है, तो मतलब हो गया आर्ट
रिलेटेड टू वार। तो ये जो मार्शल है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनेगा नहीं, इसका बनेगा कोर्ट्स मार्शल। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल में जो है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसके लिए सेक्रेटरी जनरल। और मेजर जनरल जो जनरल है, एक कैटेगरी ऑफ ऑफिसर होता है, उसमें अलग अलग रैंक होते हैं। तो ये मेजर जनरल, जैसे कर्नल जनरल, ये हो गया कर्नल जनरल। तो इसका भी किसको बनाएंगे, जनरल्स का प्लूरल बनाएंगे, मेजर जनरल्स, कर्नल जनरल्स। कोर्ट मार्शल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब रिलेटेड टू वार या फाइट। तो ये हम समझ गए। और कुछ आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने वर्ड डिस्कस किया था, जैसे जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी जनरल, अटॉर्नी जनरल, या फिर मेजर जनरल, कर्नल जनरल, तो ये सारे जो वर्ड थे ये जो लैटिन ओरिजिन वर्ड है। तो जितने भी लैटिन ओरिजिन के वर्ड होते हैं, जो लैटिन ओरिजिन के लीगल टर्म्स हैं या फिर लीगल वर्ड्स हैं जो लॉ में यूज होते हैं या फिर मिलिट्री के टर्म में यूज होते हैं, उसके जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो जनरली लास्ट में यूज किए जाते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल, तो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जनरल जो अटॉर्नी था मेन वर्ड था, और उसका डिस्क्रिप्शन जनरल क्या था, लास्ट में, उसको लास्ट में यूज किया गया। वैसे ही फिर इस प्रकार से होता है। फिर जैसे कौन था, सेक्रेटरी जनरल, तो सेक्रेटरी मेन वर्ड था, जनरल जो उसका डिस्क्रिप्शन था वो लास्ट में था। तो जो लैटिन ओरिजिन के जो वर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, लैटिन ओरिजिन के वर्ड जो लॉ के टर्म में यूज होते हैं, जो लॉ के वर्ड होते हैं या फिर लॉ के टर्म में यूज होते हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है जनरली लास्ट में लिखा जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने लिखा है कि मैन हेटर, जगह लिखा है मैन टीचर। तो आप इसका क्या मीनिंग निकालेगा, मैन हेटर मतलब वन हु हेट्स मैन, या फिर अ मैन हु टीच, सॉरी, अ मैन हु हेट्स। ठीक, वन हु हेट्स मैन या अ मैन हु हेट्स। तो क्या इसका मीनिंग निकालोगे, पहले ये समझना है, उसके बाद हम इसको सिंगुलर प्लूरल करेंगे। क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड, मैन एक अलग नाउन है, हेटर एक अलग नाउन है, मैन एक अलग नाउन है, और टीचर एक अलग नाउन है। ठीक, तो हमको इसको सिंगुलर प्लूरल करना है। तो हम कैसे इसको सिंगुलर प्लूरल करेंगे, इसको हम देखते हैं। मैन हेटर, तब बोलोगे वन हु हेट मैन। ये इसका मीनिंग यहाँ निकालता है, वन हु हेट मैन। यहाँ जो मैन है एज ए ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज हुआ है, तो यहाँ इसका मीनिंग ये नहीं है। ठीक है, मैन हु हेट्स, इसका ये मीनिंग नहीं है, आदमी जो हेट करता है। तो इलॉजिकल मीनिंग। मैन टीचर, मैन टीचर मतलब क्या, वन हु टीचस मैन या अ मैन हु इज टीचर। ये इसका मीनिंग यहाँ नहीं है, यहाँ इसका मीनिंग यहाँ सब्जेक्ट है। तो जो अ मैन हेटर है, इसका मीनिंग निकलता है एक आदमी, वन हु जो आदमी को नफरत करता है, कोई भी पर्सन जो आदमी को नफरत करता है उसको बोलते हैं मैन हेटर, मतलब पुरुष जाति। तो जब हम ये जो मैन वर्ड है, जो मैन या वुमेन वर्ड है, जब हम इसको बिना आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखा है, ठीक है, एन आर्टिकल यूज कर सकते थे हमें, क्या जब कॉमन नाउन यूज होता है तो आर्टिकल उसके साथ लिखा जाता है, हमने यूज नहीं किया। तो हमको ये ध्यान रखना, जब मैन और वुमेन वर्ड विदाउट आर्टिकल यूज होता है तो वो होल ह्यूमन रेस, होल ह्यूमन रेस को मैन वर्ड, सिंपली वुमेन नहीं। जब मैन वर्ड विदाउट आर्टिकल, इसका मीनिंग आता है होल ह्यूमन रेस, मतलब पूरी मानव सभ्यता को रेफर करता है। मैन हेटर्स, वन हु हेट मैन, जो पूरे सारे पुरुषों को हिट करता है वो हो गया, एक पुरुष नहीं। तो जब हम मैन को या फिर वुमेन को एज बिना आर्टिकल के यूज करें तो हो जाता है होल ह्यूमन रेस, यानी पूरा पूरा का पूरा मैन या पूरा पूरा वुमेन। एक वुमेन से हमारा मतलब नहीं होता है, होल मैन या होल वुमेन, समझ गए। तो पूरा पूरा यहाँ जो उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो जितना भी पुरुष है उससे नफरत करता है। ठीक, समटाइम ये मैन का मीनिंग ये भी निकलेगा, एक होल ह्यूमन रेस की हम बात कर रहे हैं, मतलब पूरे आदमी औरत सब इकट्ठे। ठीक है, जब हम इसको बिना आर्टिकल के यूज करते हैं तो ये होल ह्यूमन रेस को रेफर कर रहा होता है। ठीक, इसका मतलब वन हु हेट्स मैन, तो जो आदमी से पुरुषों से नफरत करता है, हम उसकी बात करें, ना कि अ मैन हु हेट्स। ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक पुरुष जो नफरत करता है, यहाँ इसका ये मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी आदमी
जो पुरुषों से नफरत करता है उसको हम बोलते हैं मैन हेटर्स। ठीक। अब मैन टीचर, क्या हम ये कहना चाहते हैं वन हु टीच मैन, तो उसको मैन टीचर बोलते हैं? नहीं, हम बोलते हैं अ मैन टीचर। मैन टीचर का मतलब होगा अ मैन हु टीच, एक पुरुष जो पढ़ाता है। तो इसका मीनिंग हम समझ गए। अब हम ये समझाना चाहते हैं कि इसका सिंगुलर प्लूरल कैसे करेंगे। तो इसमें एक हमको क्या ध्यान रखें, जब हम मैन और वुमेन वर्ड को कंपाउंड नाउन में यूज करें तो हमको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। मतलब सब्जेक्ट का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, हमारा क्या मतलब है कि यहाँ जो मैंने मैन वर्ड लिखा है, यहाँ मैन जो है वो किसी से नफरत नहीं कर रहा है। यहाँ कोई होगा जो इस मैन से नफरत कर रहा होगा। तो ये जो मेन वर्ड है, ये जो मेन वर्ड है यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज हुआ है। यहाँ कोई होगा जो इससे नफरत कर रहा होगा। यहाँ ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। ये हो गया ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। हम यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा था, यहाँ एज ए। तो जब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज हो इस मैन या वुमेन वर्ड का प्लूरल नहीं बनाते हैं, सीधा प्लूरल बनाते हैं हेटर्स, मैन हेटर्स। और जब मैन या वुमेन को हम कंपाउंड नाउन में यूज करें और ये मैन वुमेन वर्ड इसकी तरह यूज हो रहा हो, सब्जेक्ट रेफरेंस में यूज होता है मैन टीचर, तो यहाँ मैन ही है जो टीच करेगा, वही डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट रेफरेंस में यूज हो रहा है। तो हम दोनों को प्लूरल बनाएंगे मैन, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, जब सब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज हो मतलब जो मैन हमने यहाँ लिखा है वही क्या है पढ़ाएगा, मैन हु टीच, वही मैन पढ़ा रहा होगा। तो सब्जेक्ट के रेफरेंस में तो दोनों मैन को भी प्लूरल बनाए, टीचर्स को भी। बट ये जब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज हो रहा था तो हमने सिर्फ लेटर्स को प्लूरल बनाया। ठीक, तो यहाँ हमने एक और वर्ड लिखा है वुमेन सपोर्टर्स। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, वुमेन सपोर्टर्स या वुमेन सपोर्टर्स? इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ हमने दोनों वर्ड को प्लूरल किया है। दोनों वर्ड को प्लूरल कब करेंगे, जब इसका मीनिंग ये निकल रहा हो कि जब ये एज ए सब्जेक्ट रेफरेंस यूज हो रहा हो तब दोनों का प्लूरल करेंगे। ठीक, बट जब ये एज ए ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज हो रहा हो तो सिर्फ जो वुमेन को प्लूरल नहीं करेंगे, इसको सिर्फ सपोर्टर्स को प्लूरल करेंगे। तो यहाँ इसका मीनिंग ये निकल सकता है कि क्या ये वुमेन वर्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस में यूज हो सकता है? क्या हम इसका ये लिखें दोज हु सपोर्ट वुमेन, ऐसा लिखा जाए। यहाँ हम लिख सकते हैं दोज वुमेन हु सपोर्ट। तो कौन सा मीनिंग सही लगा है? तो यहाँ देखोगे कि यहाँ दोनों का दोनों मीनिंग सही है, तो यहाँ दोनों सही हो सकता है। यहाँ ये वर्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस में भी यूज हो सकता है, मतलब ये वुमेन एज ए ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और एज ए सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं वुमेन सपोर्टर, यानी इसको हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस में भी यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ हुआ है, और सब्जेक्ट रेफरेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट रेफरेंस में ही होगा या फिर हमेशा सब्जेक्ट रेफरेंस में। तो कोई कंपाउंड नाउन जहाँ मैन या वुमेन लिखा होगा वो दोनों के रेफरेंस में यूज हो सकते हैं, तो हम दोनों कर सकते हैं। उसके लिए हमको सेंटेंस देखना होगा कि वो जो कंपाउंड नाउन हमने लिखा है वो किसके रेफरेंस में यूज हुआ, सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के, तो उस हिसाब से हम उसको सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे। ठीक, कुछ वर्ड लिखा है जिसको हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो फेनोमिना है, फेनोमिना का मतलब होता है इवेंट, कोई भी घटना, आंखों देखा हाल। क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या क्राइटेरिया है, तो इसका प्लूरल होता है फिनोमिनन, फिनोमेना। फिनोमेना, क्राइटेरिया मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, इसका होता है क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। मिलेनियम मतलब होता है, मिलेनियम मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ 1000, ड्यूरेशन ऑफ 1000, इसका क्या होता है मिलेनिया। बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बैक्टीरियम बोलते हैं, बैक्टीरियम तो सिंगुलर क्या होगा बैक्टीरिया। स्टेडियम जो खेलने वाला एक हो गया स्टेडियम, एक होता है ग्रीक में यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है।
स्टेडिया। एक होता है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम मतलब होता है लेयर अलग अलग, उसके स्ट्रेटम का स्ट्रेटा। स्ट्रेटा। रेडियस मतलब तो सबको पता है, दिस इज रेडियस। एक है तो रेडियस, एक से ज्यादा है तो रेडियाई। फोकस तो पता ही है, लेंस होता है उसमें फोकस होता है, ठीक है, इसका हो गया फोकाई। तो ऐसे हम सिंगुलर से प्लूरल होता है। तो फेनोमिनन जो होता है उसका मतलब होता है इवेंट, कोई घटना है आंखों देखा हाल, इसको तो फेनोमेना। क्राइटेरिया मतलब होता है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो क्राइटेरिया मतलब नंबर्स ऑफ प्रोसीजर। मिलेनियम मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ 1000, एक 1000 का ड्यूरेशन को मिलेनियम करता है, ठीक है। तो मिलेनिया मतलब नंबर ऑफ थाउजेंड्स, उसका फुल बैक्टीरियम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं उसको सिंगुलर होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया स्टेडियम खेलने का मैदान हो गया, या फिर ग्रीक वर्ड को यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसको स्टेडिया। स्ट्रेटम लेयर होता है, स्ट्रेटा हो गया लेयर्स। इसका मतलब रेडियस मतलब हिंदी क्या बोलते हैं व्यास पता नहीं, तो रेडिया हो गया। फोकस मतलब हो गया जैसे फंगस। फंगस तो सबको पता है, फंगस इन्फेक्शन हो गया उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो फंगस का हो गया फंगाई। सिलेबस क्या होता है, क्या सिलेबस है वही उसका पूरा सिलेबस हो गया सिंगुलर, उसका प्लूरल हो गया सिलेबाई। कैक्टस मतलब कांटा। एक टाई उसका प्लूरल हो गया। लमना जो है जो पास होते हैं स्कूल कहते हैं, जो ये हमारे एलुमनाई हैं, तो जो पास हो गए स्कूल कॉलेज से उसको पास आउट स्टूडेंट है उसके लिए मेल के लिए यूज किया जाता है, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। एलुमनस एलुमना, इसका हो गया एलुमनाई। एलुमनाई एलुमनी होता है, एलुमना एलुमनी, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। एलुमनस एलुमनी एलुमना एलुमनस एलुमनाई एलुमना एलुमनी। एक्सिस, ये जो एक्सिस होता है इसी को बोलते हैं एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही हो गया एक्सिस। इसका प्लूरल क्या हो गया एक्सीज। ओएसिस जो गार्डन लाइक प्लेस जो होता है डेजर्ट उसी को बोलते हैं ओएसिस। ओ ए एस ई एस ओएसिस, ठीक। ए गार्डन लाइक प्लेस इन अ डेजर्ट, ए गार्डन लाइक प्लेस इन अ डेजर्ट। तो डेजर्ट में गार्डन जैसा प्लेस है उसके। तो एलुमनस जो मेल स्टूडेंट जो आपका कॉलेज से पास आउट हो गया उसके लिए, ये उसका प्लूरल हो गया एलुमनी। एलुमना जो फीमेल स्टूडेंट पास हुई है उसका प्लूरल एलुमना। एलुमनी क्या होता है एलुमनी एलुमनाई, ठीक। एलुमनाई। एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्सीज ओएसिस सिलेबस फंगस, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। और हमने लिखा थीसिस। थीसिस जो जब आदमी पीएचडी करता है तो कुछ लिखना होता है थीसिस, उसी को हम लोग बोलते हैं थीसिस। एक पेपर लिखना पड़ता है उसी को बोलते हैं थीसिस। जब पीएचडी करोगे या फिर एमटेक करोगे तब एक प्रोजेक्ट हो, जब रिसर्च करते हो तो रिसर्च पर हमको एक पेपर लिखना होता है, उसी को बोलते हैं थीसिस। तो इसका प्लूरल क्या हो गया थीसिस। क्राइसिस मतलब डिजास्टर, मतलब महामारी। बेसिस मतलब को हो गया आधार, बेसिस, ठीक। तो जो हमने फेनोमिना से लेके बेसिस तक जो वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड हम इंग्लिश में यूज करते हैं, बट ये मेन वर्ड नहीं है इंग्लिश की, ये लैटिन वर्ड है या फिर ग्रीक से आए हुए वर्ड है, बट यहाँ यूज हो रहे हैं, इसलिए इसके सिंगुलर से प्लूरल करने का एक अलग रूल है। थोड़ा कहीं आई से ई कर दिए, थीसिस को थीसिस कर दिए, तो ये सब बातें इसको हमको याद रखना है, ठीक।